सैयदवाद क्या है? इस्लाम कहता है सब इंसान बराबर हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। तो फिर यह सवाल उठता है कि मुसलमानों के बीच भी जात पात क्यों है? एक सोच है जो कहती है कि कुछ मुसलमान दूसरों से ऊंचे हैं क्योंकि उनका खून पाक है। इस सोच को कहा जाता है सैयदवाद। आज इसी पर बात करेंगे। सैयदवाद एक ऐसी सोच है जिसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग, खासकर सैयद कहलाने वाले, अपने आप को बाकी मुसलमानों से ऊंचा और खास मानते हैं। वे मानते हैं कि चूंकि वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, इसलिए उनका दर्जा बाकी मुसलमानों से ऊपर है। इस सोच के चलते मुस्लिम समाज में भी ऊंच नीच की एक व्यवस्था बन गई है, जिसमें सैयद और दूसरी ऊंची जातियां जैसे शेख पठान अपने आप को बाकी जातियों जैसे दलित मुसलमान या पिछड़ी जातियां से बेहतर समझती हैं। यहाँ तक कि कई बार धार्मिक कहानियां या हदीसें भी गढ़ ली जाती हैं, जिनमें कहा जाता है कि सैयदों की सेवा करने से जन्नत मिलेगी, या सैयद गरीब है तो उसकी मदद करना बाकी लोगों का फर्ज है। इससे समाज में ये सोच मजबूत होती जाती है कि सैयदों का सम्मान और सेवा करना जरूरी है, चाहे वे अमीर हों या गरीब। आम मुसलमान भी इन बातों को बिना सवाल किए मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब धर्म का हिस्सा है। असल में इस सोच से मुस्लिम समाज में बराबरी की जगह जन्म और खानदान के आधार पर भेदभाव होने लगता है। जो इस्लाम का मूल संदेश था, सब इंसान बराबर हैं, उसमें भी फर्क पड़ जाता है। सैयदवाद की वजह से मुस्लिम समाज में नेतृत्व, इज्जत और बड़े पदों पर अक्सर सैयद या ऊंची जाति के लोग ही दिखते हैं, जबकि बाकी जातियों को पीछे रखा जाता है। इस तरह सैयदवाद का मतलब है मुस्लिम समाज में खानदानी ऊंच नीच को सही मानना और सैयद जाति को बाकी सबसे ऊपर रखना। यह सोच समाज में बराबरी और इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट बन जाती है, चाहे वह किसी भी धर्म में क्यों न हो। सैयदवाद को मजबूत करने के लिए कुछ उलमा और पीरों ने झूठी बातें फैलाईं, जैसे सैयद की खिदमत करने से जन्नत मिलती है, सैयदों से शादी ना करो, वह आला नस्ल के हैं। पसमानदा अगर सैयद लड़की से शादी करता है तो वह शादी मान्य नहीं होगी। इन्हीं बातों से एक सिस्टम बना जिसे कहते हैं कुफू, यानी कौन किससे शादी कर सकता है, कौन किसके लायक है। आज भी बहुत जगहों पर सैयद, शेख, पठान और पसमानदा जातियों के कब्रिस्तान अलग हैं, मस्जिदें अलग, खानकाहें अलग, शादियां अलग। पसमानदा मुस्लिम लड़का सैयद लड़की से निकाह करे तो बवाल हो जाता है। ये इस्लाम नहीं, ये जातिवाद है, सैयदाद है। जब भारत में मुस्लिम बादशाह आए तो उन्होंने सारे ऊंचे ओहदे जैसे काजी, मुफ्ती, पीर, उस्ताद सैयदों को दे दिए। क्यों? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून का रिश्ता होने का दावा करते थे। इन्हीं लोगों ने मदरसे, मज़ार, दरगाह और मीडिया पर कब्जा कर लिया। बाकी मुसलमान, खासकर पसमानदा, बस पीछे रह गए। जब एक पसमानदा मुसलमान बार बार सुनता है कि वो छोटा है, उसकी जात नीची है, उसका खून पाक नहीं, तो वो खुद को कम समझने लगता है। यही है सैयदवाद का असली असर, मानसिक गुलामी। हर इंसान के दिमाग में एक विश्वास तंत्र बनता है जो ये तय करता है कि वो खुद को और दुनिया को कैसे देखेगा। ये तंत्र बचपन से ही परिवार, समाज, स्कूल, किताबें, फिल्मों और अपने अनुभवों से बनता है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही सुनता है कि वो छोटा है, उसकी जाति खराब है, तो वही भी खुद को वैसा ही मानने लगता है। वह सोचता है कि उसके लिए आगे बढ़ना, इज्जत पाना या लीडर बनना मुमकिन ही नहीं है। सैयदवाद इसी सोच को मजबूत करता है। समाज, मज़ार, धार्मिक कहानियों और नेताओं के जरिए बार बार ये बताया जाता है कि सैयद ही असली मुसलमान है, बाकी लोग बस उनकी सेवा करें। इससे पसमानदा मुसलमानों के मन में हीनता और डर बैठ जाता है। वे सवाल नहीं करते, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते और खुद को हमेशा दूसरों से कम समझते हैं। इस्लाम कहता है अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। लेकिन सैयदवाद कहता है सबसे बेहतर वो है जो सैयद है, चाहे कैसा भी हो। अगर इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है तो हमें सैयदवाद के खिलाफ बोलना होगा। जो इंसाफ चाहता है, बराबरी चाहता है, उसे ये कहना होगा कि हम सब बराबर हैं, कोई सैयद ऊंचा नहीं है। असल बदलाव तब आएगा जब पसमानदा समाज अपने विश्वास तंत्र को बदलेगा, खुद पर भरोसा करेगा और बराबरी के लिए आवाज उठाएगा। तभी सैयदवाद जैसी सोच को हराया जा सकता है। इस्लाम बराबरी सिखाता है, जातिवाद नहीं। सैयदवाद को ना कहो, इंसाफ को हाँ कहो।